Hello students, welcome to the last part of detailed solution of stage 2 question paper of Aryabhat Ganit Challenge 2022. In this video we are going to discuss last 10 questions of this paper. So without wasting our time, let's start. Question number 31 देखेंगे आप. If x and y are integers such that -2 less than x less than 0 and 3 less than y less than 7, then the largest value of x plus y is. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन एकदम ईजी है. x और y की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है आपके पास, तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. स्टूडेंट्स x लाइज बिटवीन 0 एंड -2. इट मीन्स कि x की जो ओनली पॉसिबल वैल्यू रहेगी वो रहेगी -1, क्योंकि गिवन है कि x एंड y आर इंटीजर्स. सिमिलरली y की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है आपकी 4, 5 एंड 6. अब क्योंकि हमें लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की, तो x और y की हम लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे. सो -1 + 6 दिस इज इक्वल टू 5. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Moving to our next question, 32nd. All numbers in the series 1 to 3 to 1, 1 to 3 4, 3 to 1, 1 2 3 4 5, 4 3 to 1 and similarly यहाँ पर digits increase हो रही हैं 9 तक और फिर same order में decrease हो रही है, descend हो रही है. तो हमें बताना है कि ये सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं. तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप ऑप्शंस की हेल्प से इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे. फर्स्ट है आपका प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर ये है नहीं, बिकॉज आप इस नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है. वाई? बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8 + 1 9. और अगर कोई भी नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है. सिमिलरली परफेक्ट नंबर भी नहीं है. परफेक्ट नंबर मैंने आपको बताया था, परफेक्ट नंबर वो नंबर होंगे जिनके फैक्टर्स का सम उसी नंबर के इक्वल आ जाए, तो उस नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर. तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं होगा, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है. और एक और चीज़ परफेक्ट नंबर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर के लास्ट में मतलब यूनिट डिजिट आइदर 6 होगी या फिर 8 होगी. तो यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हो 1 है सभी की यूनिट डिजिट. सो दीज आर नॉट परफेक्ट नंबर्स. लास्ट है इवन नंबर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में 1 है, इवन नंबर नहीं है, तो मतलब इवन नंबर्स भी नहीं है. तो एक ही ऑप्शन आपका बचा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर्स. दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर. और स्टूडेंट्स आपने क्लास 8 में अगर पढ़ा हो तो ये सारे नंबर्स का एक पैटर्न बनता है. क्या पैटर्न है? ये है आपका 1 का स्क्वायर, ये यहाँ पर है 1 1 1 1 का स्क्वायर एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ पेंटा 1. तो ऐसे स्टूडेंट्स ये सभी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं. तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. ये क्वेश्चन ठीक है आपका, अच्छा क्वेश्चन है. देखो कैसे सोल्व करना है. इन द अबव फिगर एरिया ऑफ 2 शेडेड रेक्टेंगल्स आर इन द रेशियो. तो यहाँ पर एक कंप्लीट ये रेक्टेंगल गिवन है आपके पास, और इस रेक्टेंगल में भी ये 2 रेक्टेंगल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे. तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा, दिस इज योर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है और टाइम मैनेजमेंट का ही सारा खेल है इस पेपर में. तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे तो 1:1 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन टेल कि इन दोनों का जो एरिया है वो सिमिलर है, मतलब लगभग सेम है. तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. बट स्टूडेंट्स इसका ये आंसर आएगा कैसे, वो देखो. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जिन रेक्टेंगल्स का एरिया हमें फाइंड आउट करना है उनकी साइड्स को हम मान लेंगे. सपोज ये इसकी ए साइड है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो बी, और जो सेकेंड रेक्टेंगल इसकी साइड से सी और डी. तो स्टूडेंट्स अपोजिट साइड आपको पता है कि इसकी इक्वल रहेंगे, तो ये डी हो जाएगा. यहाँ पर क्योंकि ये साइड बी है तो इसके अपोजिट साइड ये बी होगी और ये भी बी होगी. सिमिलरली ये जो साइड है ये डी हो जाएगी, और ये सी, ये ए, ये आपकी साइड सी एंड दिस इज ए. अब यहाँ पर आपका एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में. क्या यूज होगा? ये जो आपका बड़ा रेक्टेंगल गिवन है इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है. तो पाइथागोरस थ्योरम जब यूज करेंगे तो क्या इक्वेशन बनती है देखते हैं. यहाँ पर सम ऑफ दीज 2 स्क्वायर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ डायगोनल. और स्टूडेंट्स ये कंप्लीट साइड इज इक्वल टू a + d. सिमिलरली दिस कंप्लीट साइड इज इक्वल टू b + c. सो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a + d स्क्वायर प्लस b + c स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर जो आएगा ये डायगोनल इसका स्क्वायर. अब डायगोनल क्या आएगा? डायगोनल को स्टूडेंट्स हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इन 2 पार्ट्स में, ये पार्ट प्लस ये पार्ट. और ये स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूस आपका रहेगा इस ट्रायंगल का या फिर इस ट्रायंगल का. सिमिलरली ये हाइपोटेन्यूस रहेगा इस ट्रायंगल का. तो इन दोनों ट्रायंगल्स में भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इनकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे. देखो स्टूडेंट्स इस स्मॉलर ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये जो हाइपोटेन्यूस आएगा दिस इज इक्वल टू √(d² + b². Similarly in this triangle, in these 2 triangles
दिस हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इन दोनों साइड्स का सम और उसका स्क्वायर आएगा इसके इक्वल, इसकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 2। यहाँ पर राइट साइड और लेफ्ट साइड में स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में आपका ये रहेगा 2AD प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2BC इज इक्वल टू, राइट साइड में स्टूडेंट्स इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होने के बाद यू गेट डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा आपका ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB। यहाँ पर जो वैल्यूज़ रहेंगी ये स्क्वायर रूट में ही रहेंगी, डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, बिकॉज सेम टर्म्स सेम साइन के साथ अपोजिट साइड में है। तो वो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास ये बचेगा 2 इंटू AD प्लस 2BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे। एक्चुअली हमें करना क्या है, देखो हमें अगर मल्टीप्लिकेशन, हमें मतलब रिलेशन मिल जाए अगर AB और CD के बीच में, तो हम इजीली इसका रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस इक्वेशन से हम ABCD के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब इसके बाद में इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेने के बाद में 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास ये आएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ABCD इज इक्वल टू, राइट साइड में स्टूडेंट्स कंप्लीट इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब यहाँ पर जो दो टर्म्स आई है राइट साइड में, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यू गेट, लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा a square plus b square plus b square plus c square plus 2ABCD is equal to डी स्क्वायर ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जो कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स उनको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स जो टर्म्स बची हैं हमारे पास उनको हम एक साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास ए plus b square plus c square plus d square माइनस 2ABCD इज इक्वल टू 0। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा स्टूडेंट्स, किसका, ये बनेगा AB माइनस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपका आ जाएगा AB इज इक्वल टू CD। और AB और CD क्या है स्टूडेंट्स, AB एंड CD आर द एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स, क्योंकि यहाँ पर इस रेक्टेंगल की हमने साइड्स ली थी A और B, और जो सेकंड रेक्टेंगल ली थी उसकी साइड्स क्या है C और D। तो इसका एरिया आएगा आपका AB और इसका एरिया क्या आ जाएगा आपका CD, और दोनों का एरिया ही इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था आपका 33rd क्वेश्चन। आई होप कि आपको ठीक लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947 एंड वॉज लेफ्ट with a legacy of non-decimal coinage. 1 rupee was divided into 16 annas or 64 piece, with each anna therefore equal to 4 piece. In 1957, India shifted to decimal system. In decimal currency system, each unit of currency is divided into. तो आपको सभी को पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो ये डेसिमल करेंसी सिस्टम स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1957 में, जिसमें कि 1 रुपये को 100 पैसेज में डिवाइड किया था, 100 सब यूनिट्स में डिवाइड किया था। इससे पहले की अगर मैं स्टूडेंट्स आपको बात बताऊं तो इससे पहले नॉन डेसिमल सिस्टम था। नॉन डेसिमल सिस्टम में होता क्या था, 1 रुपये को उस टाइम पे डिवाइड कर रखा था 16 अन्ना में, 16 अन्नाज, अन्ना बोलते थे उस टाइम इनको, और एक अन्ना में 12 पैसे होते थे, 12 पैसे। तो टोटल 1 रुपये में टोटल हो जाएंगे 192 पैसे, जो नॉन डेसिमल सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स 1957 में डेसिमल करेंसी सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसमें 1 रुपये को 100 सब यूनिट्स में डिवाइड किया गया और उस सब यूनिट्स को पैसे बोला जाता है, जो सिस्टम आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन है। नाउ 35th क्वेश्चन। अ बॉय हैज़ हैबिट ऑफ स्टैम्प कलेक्शन. व्हेन ही वाज आस्क्ड हाउ मेनी स्टैम्प्स ही हैज़ इन द कलेक्शन, रिप्लाइड द नंबर ऑफ स्टैम्प्स आई हैव आर लेस देन 3000 एंड। स्टूडेंट्स ये क्लास 10 का आपका कॉन्सेप्ट है, चैप्टर 1 का, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो 10th के बच्चे हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा।
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r लाइज बिटवीन 0 एंड b। ठीक है, r मे बी इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 एंड इट मस्ट बी लेस देन b। तो ये आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, इस बेस पे ये क्वेश्चन था। बट स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऑप्शन बेस भी कर सकते हो। देखो इसमें कहा हुआ है कि अगर उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर आ रहा है 1, इसका मतलब कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन जो कि 2 से डिविजिबल हैं उनको हम यहाँ से हटा देंगे और आप देखेंगे 4 में से 3 ऑप्शंस 2 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब कि ये तीनों तो इसका आंसर है नहीं। आपका एक ऑप्शन बचा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। अब ऑप्शन सी के लिए अगर आपको और थोड़ी वेरिफिकेशन करनी थी तो जो बाकी की कंडीशन है इनके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेते हो। ऑप्शन सी आपका है 2519 आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2519 इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 2 3 4 5 6 8 9 10 क्योंकि सभी से जब डिवाइड कर रहे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो स्टूडेंट्स यही एकमात्र ऐसा नंबर है जो ये कंडीशन फुलफिल करेगा एंड एक्चुअली दिस इज डिविजिबल बाय 11। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से इजीली कर सकते थे एंड स्टूडेंट्स ऑप्शन से करने से ही ये टाइम सेविंग क्वेश्चन आपका हो सकता था, अदरवाइज बहुत ही लेंदी हो जाता। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भास्कराचार्य टू एन एंशिएंट मैथमेटिशियन रोट लीलावती ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम टू प्लीज हर डॉटर। द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज फ्रॉम लीलावती। ये बुक है और उस बुक में एक प्रॉब्लम लिखी गई है, वो यहाँ पर गिवन है, एकदम ईजी है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। अ पर्सन हैज 300 रुपीज एंड 6 हॉर्सेज, द अदर पर्सन हैज 10 हॉर्सेज एंड डेब्ट ऑफ 100 रुपीज। इफ बोथ हैव इक्वल वेल्थ द कॉस्ट ऑफ अ हॉर्सेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इक्वेशन बना लेंगे आप और इक्वेशन से इजीली सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 300 रुपीज़ पहले के पास प्लस में 6 हॉर्सेज हैं एंड दिस इज इक्वल टू, ये अमाउंट किसकी इक्वल है, ये अमाउंट है जो सेकंड पर्सन के पास यहाँ पर गिवन है 10 हॉर्सेज एंड डेब्ट ऑफ 100। तो यहाँ पर हम ये जो डेब्ट अमाउंट है इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर एक हॉर्स की कॉस्ट आ जाएगी। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 100 को इस साइड में शिफ्ट करें और 6h को दूसरी साइड में। तो 10h माइनस 6h इज इक्वल टू 300 प्लस 100, ये आ जाएगा आपका 4h इज इक्वल टू, और यहाँ से आपके पास आगे कॉस्ट ऑफ 1 हॉर्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़। यही आपको फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर x फ्रॉम द गिवन 4 इमेजेस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर वाटर होगा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, ये क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा सिमेट्री में। तो स्टूडेंट्स वाटर रिफ्लेक्शन में सेम जैसे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिकल पार्ट आपको दिखना चाहिए। सो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, दिस इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज 8 PM। व्हेन कैन हेमंत गेट नेक्स्ट बस फॉर रामनगर फ्रॉम धौलपुर। स्टेटमेंट्स आर गिवन। Buses for Ramnagar leave after every 30 minutes till 10 PM. Second statement is 15 minutes ago one bus has left for Ramnagar. To answer the above question. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि when can हेमंत get next bus for Ramnagar from धौलपुर। नेक्स्ट बस कब मिलेगी, और ये भी बताया हुआ है कि ये 8 बजे हुए हैं अभी, और ये 2 स्टेटमेंट्स फिर लिखी हुई हैं। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से क्या करेक्ट होगा, और 4 ऑप्शन क्या है। द डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। द डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डेटा आइदर इन 1 और 2 एंड डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नीडेड। इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, बिकॉज दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट आपके पास नहीं होगी तो आप नहीं बता पाएंगे कि हेमंत को नेक्स्ट बस कितने बजे मिलेगी। देखो पहली स्टेटमेंट बताया हुआ है कि बसेस फॉर रामनगर लीव आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, एंड सेकंड स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि 15 मिनट्स एगो वन बस हैज लेफ्ट फॉर रामनगर। तो स्टूडेंट्स अगर एक भी स्टेटमेंट इनमें से नहीं होगी तो आप नहीं बता पाएंगे कि वो किस टाइम पर बस में जा सकेगा, बिकॉज अगर अकेली सेकंड स्टेटमेंट आप देते हो तो सेकंड स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि 15 मिनट्स एगो मतलब 7:45 पे एक बस जा चुकी है, बट ये नहीं बता पाएंगे हम कि नेक्स्ट बस कब जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट स्टेटमेंट अगर अकेली हम देते हैं तो ये हमें नहीं पता कि रिसेंटली बस कब गई है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई चार्ट शोज द परसेंट ऑफ मनी। तो यहाँ पर एक पाई चार्ट आपके पास गिवन है, इसको ऑब्जर्व करके आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द फूड ड्यूरिंग द ईयर 2020 वाज रुपीज 1,05,800, देन अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन वाज। यहाँ पर फूड पे जो अमाउंट स्पेंड हुई है वो है 1,05,800। तो अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन आपको फाइंड आउट करना है, एजुकेशन पे 12%। तो एकदम सिंपल है,
By using unitary method, you can easily find out the value of 12% because 23% is given, which is equal to 1,05,800. First of all, we will find out the value of 1 unit divided by 23. अब 12% कैसे फाइंड आउट कर लेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई दिस अमाउंट बाय 12. इसको सोल्व कर लेंगे. 23 1s are 23, 23 4s are 92 एंड 23 6 are 138. ये आ जाएगा आपका आंसर 4600 इंटू 12. तो 4600 इंटू 12 करेंगे तो 46,000 ये हो जाएगा एंड 9,200 ये होगा, तो ये बचेगा आपका 55,200. तो आपका ऑप्शन देखते हैं अब, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर. तो स्टूडेंट्स एकदम इजी क्वेश्चन है. आपको 23% की वैल्यू गिवन थी और आपको फाइंड आउट करना है 12%. वेरी इजी. मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो एज वेल एज दिस क्वेश्चन पेपर. 40th क्वेश्चन क्या है? आर्यभट्ट द फेमस वर्क ऑफ आर्यभट्ट हैज़ 3 सेक्शंस इन हिज बुक. और वो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? ये हैं स्टूडेंट्स वो तीनों सेक्शंस, मैथमेटिक्स, टाइम कैलकुलेशंस, स्फीयर. इनके कुछ और नाम थे उस टाइम पे. गणित मैथमेटिक्स की जगह पे यूज हुआ था और टाइम कैलकुलेशन की जगह पे था काल क्रिया और स्फीयर की जगह पे गोला. तो स्टूडेंट्स ये 3 सेक्शन है इनके फेमस वर्क में, आर्यभट्ट बुक में. तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर है स्टेज 2 का ये होता है कंप्लीट. और कल इस वीडियो का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया था ड्यू टू सम रीजंस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.